पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। पेट्रोल 9.5 रुपए, डीजल 7 रुपए हुआ सस्ता। सरकार ने घटाई एक्साइज ड्यूटी। रसोई गैस पर भी मिलेगी राहत। चुनाव में आरक्षण के लिए सीएम शिवराज का सम्मान। सीएम का आभार जताते हुए ओबीसी ने शहर भर में लगाए होर्डिंग्स। शिवराज ने कहा, मैंने पूरा किया ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव का वादा। पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस ने घोषित किए संभाग प्रभारी। पीसी शर्मा को भोपाल और तरुण भनोट को नर्मदापुरम की जिम्मेदारी। सभी नेताओं को जिले में जाने के निर्देश। पूर्व सीएम रमन सिंह का बड़ा बयान। हर किसी को होती है प्रदेश अध्यक्ष बनने की इच्छा। कई लोगों ने सिलवा रखे हैं कपड़े। कांग्रेस ने कहा, प्रदेश बीजेपी पर केंद्रीय नेतृत्व को भरोसा नहीं। नक्सलियों के पलायन की खबरों के बीच सीएम बघेल का बड़ा बयान। कहा, हो सकता है नक्सली अब एमपी का रुख कर रहे होंगे। एमपी के अफसरों को जानकारी लगे तो शेयर करें। रायपुर में कारोबारी से 50 लाख की लूट करने वाले गिरफ्तार। 2 नाबालिग समेत 10 लोग गिरफ्तार। 8 लाख का कैश बरामद। मास्टरमाइंड अब भी फरार। छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन बहाली का काम खिंच सकता है लंबा। पीएफआरडीए से राज्य का हिस्सा मिलने में हो सकती है देरी। राज्य सरकार ने की है 17,240 करोड़ रुपए की मांग। 2 मौतों के बाद भी नहीं जागा प्रशासन। जबलपुर में आईटीबीपी की भर्ती के दौरान एक और मौत। भालाघाट का रहने वाला था मृतक प्रभु दयाल। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करने के साथ की बड़ी खबर के साथ बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान का आज ग्वालियर दौरा है। ग्वालियर को आज सीएम शिवराज सिंह चौहान सौगात देंगे। मेडिकल कॉलेज की नींव रखेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। पहले फेज में 300 बेड के अस्पताल की शुरुआत होगी, तो वहीं नई और आधुनिक सुविधाओं से ये लैस होगा अस्पताल। ग्वालियर में सीएम शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों की बैठक ले सकते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान का आज ग्वालियर दौरा है। पहले फेज में 300 बेड के अस्पताल की शुरुआत की जाएगी और साथ ही साथ अधिकारियों की बैठक भी ले सकते हैं। नई और आधुनिक सुविधाओं से ये नया अस्पताल पूरी तरह से लैस होगा। तो वहीं ग्वालियर में सीएम शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों की बैठक ले सकते हैं। बता दें, आज सीएम शिवराज सिंह चौहान का ग्वालियर दौरा है। कई योजनाओं को सौगात दे सकते हैं। ग्वालियर में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान होंगे। उनका पूरा शेड्यूल आज ग्वालियर का होगा। मेडिकल कॉलेज की नींव रखेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान और साथ ही साथ अधिकारियों की बैठक भी ले सकते हैं। पहले फेज में 300 बेड के अस्पताल की शुरुआत की जाएगी। बता दें, नई और आधुनिक सुविधाओं से नया अस्पताल पूरी तरह से लैस होगा। ग्वालियर में सीएम शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों की बैठक ले सकते हैं। बता दें, 2023 में विधानसभा चुनाव है, जिसके चलते अब बीजेपी ने कमर कस ली है और आज इसी के चलते सीएम शिवराज सिंह चौहान का ग्वालियर दौरा है। ग्वालियर को आज सीएम शिवराज सिंह चौहान सौगात देंगे। मेडिकल कॉलेज की नींव रखेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। बता दें कि पहले फेज में 300 बेड के अस्पताल की शुरुआत की जाएगी। साथ ही साथ अधिकारियों की बैठक भी लेंगे और नई और आधुनिक सुविधाओं से नया अस्पताल लैस होगा। ग्वालियर में सीएम शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों की बैठक भी ले सकते हैं। बता दें कि आज सीएम शिवराज सिंह चौहान का ग्वालियर दौरा है। आज ग्वालियर को सीएम सौगात देंगे। मेडिकल कॉलेज की नींव रखेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। बता दें कि जिस मेडिकल कॉलेज की नींव रखी जाएगी, पहले फेज में 300 बेड के अस्पताल की शुरुआत की जाएगी, जो हर एक सुविधा से अस्पताल और नई आधुनिक सुविधाओं से अस्पताल लैस होगा। और ग्वालियर में सीएम शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों की बैठक ले सकते हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी है ग्वालियर से। ग्वालियर को आज सीएम शिवराज सिंह चौहान सौगात देंगे। बड़ी और अहम जानकारी है। मेडिकल कॉलेज की नींव रखेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान और अधिकारियों की बैठक भी ले सकते हैं। बता दें कि जिस मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ किया जाएगा, वो पहले फेज में 300 बेड के अस्पताल की शुरुआत की जाएगी और नई और आधुनिक सुविधाओं से अस्पताल लैस होगा। तो वहीं ग्वालियर में सीएम शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों की साथ ही साथ बैठक भी ले सकते हैं। लेकिन देखना ये होगा कि बैठक में क्या कुछ फैसले, क्या कुछ रणनीति बनेगी। लेकिन आज ग्वालियर को सीएम शिवराज सिंह चौहान सौगात देने वाले हैं।
मेडिकल कॉलेज की नींव रखेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। बड़ी और अहम जानकारी बता रहे हैं। लगातार 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमर कस ली है। लगातार तैयारियां की जा रही हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान सौगात भी दे रहे हैं। तो आज इसी के चलते सीएम शिवराज सिंह चौहान का ग्वालियर दौरा है। वहां कॉलेज की सौगात देंगे सीएम और साथ ही साथ अधिकारियों की बैठक भी लेंगे। मेरे सहयोगी ग्वालियर से कर्ण मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कर्ण, आज सीएम शिवराज सिंह चौहान का ग्वालियर दौरा है, क्या कुछ उनके पूरे कार्यक्रम हैं आज के? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि ग्वालियर में आज सीएम शिवराज का दौरा है और उस दौरे के आधार पर तमाम कार्यक्रम जो हैं वो तैयार किए गए हैं, जिसमें अभी तक जो जानकारी सामने निकल कर आई है कि सीएम लगभग 12:30 बजे ग्वालियर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। उसके बाद लगभग 12:45 बजे होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में एक बैठक लेंगे वो वहां पर पहुंचकर। उसके बाद दोपहर लगभग 1:20 पर एक निजी कॉलेज की बैठक में भी वह शामिल होने वाले हैं। इसके साथ ही लगभग दोपहर 2 बजे देवराज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का भूमि पूजन कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें सीएम शिवराज के साथ में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उनके साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। इस तरह से ये पूरे उनके कार्यक्रम की रूपरेखा है। और इसके साथ ही अभी तक यह चर्चा भी सामने निकल कर आ रही है कि सीएम का चूंकि ये ग्वालियर दौरा है, इस आधार पर सीएम जो है वो आला अधिकारियों के साथ भी बैठक ले सकते हैं। जिस तरह से पूरे चुनाव की तैयारियां अब अंतिम चरण पर चल रही हैं, चूंकि इसके लिए आगे की जानकारी विधिवत जारी होनी है, उस लिहाज से किस तरह की पूरी तैयारी चुनाव को लेकर की जा रही है अधिकारियों के द्वारा, इसको लेकर भी वह चर्चा कर सकते हैं। और इस लिहाज से लगभग 3:30 बजे सीएम जो है वो भोपाल के लिए ग्वालियर एयरपोर्ट से रवाना हो जाएंगे। इस तरह से सीएम का ये पूरा कार्यक्रम है। और इस जो पूरा ग्वालियर का जो दौरा है, इस दौरे के दौरान तमाम बैठक और बैठकों के साथ ही भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। देखिए, सीएम शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों की बैठक ले सकते हैं, तो बैठक में कौन कौन शामिल होगा, किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है, क्या कुछ रणनीति बनाई जा सकती है बैठक में? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि सीएम जिस तरह से हर रोज क्षेत्र बार जो है वो लगातार बातचीत कर रहे हैं क्षेत्रीय कलेक्टर से, जिम्मेदार अधिकारियों से, और इस आधार पर ये चर्चा ये की जा रही है कि जब सीएम का आज का जो ग्वालियर दौरा है, तो उस लिहाज से यदि बैठक का आयोजन होता है तो उस स्थिति में तमाम जिम्मेदार प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारी जो हैं इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। और उस बैठक के आधार पर पूरी व्यवस्थाओं का अमली जामा किस तरह से पहनाना है और साथ ही किन चीजों की आवश्यकता क्षेत्र में है, क्योंकि आने वाले दिनों में निकाय और पंचायत के चुनाव हैं, उस स्थिति में जो क्षेत्र के विकास से जुड़े हुए तमाम अहम मुद्दे हैं जो सीधे जनता से सरोकार रखते हैं, ऐसी स्थिति में उन विषयों पर भी चर्चा हो सकती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कर्ण मिश्रा हमें तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए रुख करते हैं अगली खबर का। बता दें, केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी घटाने का फैसला किया है। इससे पेट्रोल 9.5 रुपए और डीजल 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया है। भोपाल में अब डीजल की कीमत 93 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं पेट्रोल के दाम 108 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। वहीं ग्वालियर में पेट्रोल के दाम 107 रुपए 5 पैसे और डीजल के दाम 93 रुपए 40 पैसे के आसपास हो गए हैं। बता दें, कल केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई थी, जिसके चलते आम जनता को महंगाई से कहीं ना कहीं राहत मिली है। पेट्रोल पर 9.5 रुपए और डीजल पर 8 रुपए घटा दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आई है। पेट्रोल पर 9.5 रुपए और डीजल पर 7 रुपए कम किए गए हैं, एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है। इसके अलावा बात करें घरेलू गैस सिलेंडर पे भी 200 रुपए की छूट दी गई है। कुछ लोग पेट्रोल पंप पहुंचे हुए उनसे बातचीत करते हैं। भैया, कैसे देखते हैं केंद्र सरकार की तरफ से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में काफ़ी कटौती की गई है? पेट्रोल पर 9:30 बजे और डीजल पे 7 रुपए की कटौती की गई। अच्छा है, पब्लिक को राहत मिलेगी। इसके साथ साथ गैस सिलेंडर जो सबसे ज़्यादा ये कह सकते हैं कि किचन का बजट बिगाड़ता है, उस पर भी 200 रुपए की कटौती की गई है। वो भी बहुत अच्छा है, राहत की बात है। महीने के आप बात की जाए तो महीने के बजट पे कितना असर डालेगा अगर पूरा ओवरऑल देखा जाए तो? 500-700 रुपए का हो जाएगा। मतलब 7 रुपए कम कर दिए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से डीजल के ऊपर। कल से आपको 7 रुपए कम मिलेगा डीजल। अच्छी बात है ना, आम आदमी को राहत मिलेगी इससे। ये देख सकते हैं, आम इंसान के लिए अच्छी खबर है और सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि जेब पर जो असर पड़ रहा था उससे राहत मिलेगी। आप एक युवा हैं, कैसे देखते हैं पेट्रोल पर 9.5 रुपए कम हो जाएंगे कल से? और इसके साथ साथ हम
डीजल की बात करें उस पर भी 7 रुपए की कटौती की। कहीं ना कहीं का इलेक्शन आ रहा होगा, वो चक्कर में कम हुआ है। बाकी सरकार इतनी अच्छी नहीं है जो 9.5 रुपये एक साथ कम कर दे। 9.5 रुपये एक साथ कम करी है, कम से कम 15 दिन लगेगा, वापस 1-1 रुपया करके बढ़ा देगी। तो देख सकते हैं मिली जुली राय लोगों की देखने को मिल रही है, लेकिन ये कह सकते हैं अधिकतर जनता जो कीमत कम की गई है केंद्र सरकार की तरफ से उससे खुश नजर आ रहे हैं। कैमरामैन खेमचंद के साथ शब्र अहमद, न्यूज़ 24 भोपाल। बड़ी खबर भोपाल से है, जहां पेट्रोल डीजल पर केंद्र ने एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है। एक्साइज ड्यूटी कम होने पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस क्रांतिकारी निर्णय के लिए नरेंद्र मोदी ने और वित्त मंत्री ने निर्मला सीतारमण हृदय से उनका आभार है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर कहा कि इस क्रांतिकारी निर्णय के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का हृदय से आभार है। बता दें कि केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है और आज से कीमतें लागू हो चुकी हैं, जिसके चलते सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर वित्त मंत्री और पीएम का आभार जताया है। मेरी सहयोगी भोपाल से अमृतांशी जोशी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अमृतांशी, केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम कर दी। अगर हम भोपाल की बात करें तो इस समय भोपाल में क्या कुछ रेट है पेट्रोल और डीजल के? देखिए अलीशा, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि राजधानी भोपाल में भी एक्साइज ड्यूटी कम होने के बाद अब रेट कम हो चुके हैं, जहाँ पर डीजल का रेट 93 रुपये तक पहुँच चुका है। और अगर हम पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल के रेट घटकर 118 रुपये से 108 रुपये तक पहुँच चुके। देखिए यहाँ पर एक राहत भरी खबर हम कह सकते हैं यहाँ पर आम जनता को मिल रही है, क्योंकि डीजल पर हम कह सकते हैं 8 रुपये कम हुए हैं और पेट्रोल पर यहाँ पर सीधे सीधे 10 रुपये कम कर दिए गए हैं। तो राजधानी भोपाल में एक बड़ी राहत यहाँ पर पड़ती हुई नजर आ रही है आम आदमी को, क्योंकि पेट्रोल के रेट जहां पहले 118 रुपये थे, लगातार आम आदमी इसको लेकर रोष में था कि लगातार हमने बीच में देखा था कि 1-1 रुपये करके पेट्रोल के जो कीमतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। वहीं डीजल की भी पैसे दर पैसे कीमतें लगातार बढ़ रही थी, लेकिन अब एकदम से सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाकर यहाँ पर एक बड़ी राहत भरी खबर यहाँ पर जनता को दी है, जहाँ पर पेट्रोल की कीमतें 108 रुपये भोपाल में हो चुकी है और डीजल की कीमतों में भी कहीं ना कहीं राहत है। तो एक खुशी की लहर है यहाँ पर जनता के बीच में। और रात 12 बजे से ये जो पेट्रोल की नई कीमतें पेट्रोल और डीजल की ये लागू हो चुकी हैं और जनता के बीच में एक ये राहत भरी खबर। मैं आपको बता दूं कि पावर पेट्रोल की कीमत भी 113 रुपये हो चुकी है, जो कि पहले 121 रुपये के करीब थी। तो ये एक राहत भरी खबर, एक बड़ी खबर आम जनता के लिए कि आज से इतनी भरी गर्मी में एक उनको ठंडी राहत की तरह मिली है, जहाँ पेट्रोल के दाम कम हुए हैं। साथ ही लेकिन फिलहाल अभी महंगाई लगातार चरम पर है, जो हम कह सकते हैं सिलेंडर के दाम भी अभी फिलहाल बढ़ाए गए थे। तो जनता का यही कहना है कि जिस तरीके से सरकार ने पेट्रोल के दामों के लिए एक्साइज ड्यूटी केंद्र से घटाई है, तो अब जो है सरकार भी जो प्रदेश स्तर पर है वो भी एक्साइज ड्यूटी घटाने का काम करे, ताकि पेट्रोल दोबारा 100 रुपये के करीब पहुंच जाए और जनता की जेब पर कहीं ना कहीं असर पड़ना और भी कम हो जाए। अमृतांशी, देखिए आम जनता के लिए राहत की बात तो है ही कि केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है, लेकिन क्या अब राज्य सरकार बढ़ चढ़कर वैट को कम कर सकती है, जिससे के चलते अब आम जनता को और भी राहत मिल पाए? देखिए मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो चुनाव करीब हैं और शिवराज सरकार ये बड़ा फैसला ले सकती है। हालांकि केंद्र ने तो एक बड़ा तोहफा आम आदमी को दे ही दिया है, लेकिन अगर राज्य सरकार भी वैट टैक्स कम करती है तो यहाँ पर एक बड़ी राहत जनता को मिलती हुई नजर आएगी और पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो काफ़ी हद तक 100 रुपये के करीब पहुँच जाएगी। कल पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी ट्वीट कर यही बात कही थी कि वैट जो है वो राज्य सरकार के द्वारा घटा दिया जाना चाहिए। तो अगर राज्य सरकार वैट घटाती है तो यहाँ पर एक बड़ी और राहत जनता को मिलती हुई नजर आएगी। हालांकि चुनाव करीब हैं तो हो सकता है कि शिवराज सरकार एक बड़ा तोहफा दे आम आदमी को मध्य प्रदेश में और एक बड़ी राहत भी दे सकते हैं वो। लेकिन जब सरकार ने अभी केंद्र सरकार ने तो बड़ा फैसला ले ही लिया है, अभी देखना होगा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार से कितनी बड़ी सीख या फैसला लेती है और अपना क्या फैसला सुनाती है। और अगर वो ये फैसला सुनाती है कि केंद्र सरकार के बाद अब राज्य सरकार भी वैट कम करने की ओर रहेगी, तो आम आदमी के लिए एक ये बहुत बड़ी खुशी की लहर वाली बात हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे कि और भी ज़्यादा घट जाएंगे पेट्रोल के दाम, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं और लोग भी यही कहते हैं कि पेट्रोल के दामों का असर सीधा सीधा अन्य चीज़ों पर भी पड़ता है, उनके जेब खर्च पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। तो अगर यहाँ पर और भी ज़्यादा दाम कम होते हैं तो आम जनता के लिए तो राहत भरी खबर होगी ही और फायदेमंद खबर भी होगी। जी
जी बिल्कुल, देखिए आम जनता को बहुत बड़ी राहत मिली है केंद्र सरकार की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया अमितांशी में तमाम जानकारी देने के लिए। तो वहीं पेट्रोल डीजल के बाद गैस सिलेंडर में भारी कटौती की गई है। गैस सिलेंडर की कीमत भी 200 रुपए कम कर दी गई है। ये सब्सिडी उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मिलेगी। बता दें, सरकार की तरफ से एक साल में सिर्फ सब्सिडी वाले 12 सिलेंडरों को ही सस्ता किया गया है। सब्सिडी वाले सिलेंडर 200 रुपए कम में मिलेंगे। बता दें कि 12 सिलेंडरों को ही सस्ता किया गया है। सब्सिडी उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को इसका लाभ दिया जाएगा। बता दें कि पेट्रोल डीजल के साथ साथ अब गैस सिलेंडर में भी भारी छूट दी गई है। उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ लाभार्थियों को ये लाभ दिया जाएगा। साल में सिर्फ सब्सिडी वाले 12 सिलेंडरों को ही सस्ता किया गया है। बता दें, पेट्रोल डीजल के बाद अब घरेलू गैस सिलेंडर में भी 200 रुपए की कटौती की गई है। सब्सिडी उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को इसका लाभ दिया जाएगा। और बता दें कि उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ लाभार्थियों को सब्सिडी दी जाएगी। खबर भोपाल से है, जहां नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का बीजेपी पर बड़ा आरोप सामने आया है। दबाव बनाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बीजेपी ज्वाइन करवाई गई है। विपक्ष के खिलाफ साम दाम दंड भेद की राजनीति हो रही है। झूठे मुकदमे का डर दिखाकर कांग्रेस से इस्तीफे दिलवाए जा रहे हैं। लालच और डर दिखाकर लोगों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आगे कहा कि जेल का डर दिखाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तोड़ा जा रहा है। जनता को सब समझ आ गया है, सरकार को जवाब देगी। झूठे मुकदमे का डर दिखाकर कांग्रेस से इस्तीफे दिलवाए जा रहे हैं। आगे कहा कि जेल का डर दिखाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तोड़ा जा रहा है और आगे जनता इसका जवाब देगी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह। उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, आपने ग्वालियर में बड़ी बैठक करी थी ग्वालियर चंबल में पार्टी को मजबूत करने के लिए, लेकिन ये कह सकते हैं कि आप एक तरफ मजबूती कर रहे हैं, दूसरी तरफ कार्यकर्ता और नेता आपका साथ छोड़ के जा रहे हैं। 2 दिन पहले अशोकनगर में 800 कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। सवाल इस बात का है कि कुछ 1-2 लोग जा सकते हैं। आज इतना आतंक का वातावरण बना रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाना, परिवार बर्बाद करने, आर्थिक रूप से प्रताड़ित करना और लालच देकर कुछ लोगों को तोड़ने का काम बीजेपी कर रही है। आम जनता उसके सब इस कारनामे को भारतीय जनता पार्टी की देख रही है। कुछ लोग बढ़ा चला के अगर 10 आदमी जाते हैं तो 1000 बताते हैं। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने कारनामे में सफल नहीं होगी। इसका परिणाम पूरी जनता देख रही है। प्रदेश की मौन बनकर भय के कारण कोई बोल नहीं पा रहा। आज पूरे प्रदेश में भय का वातावरण बना रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। साम दाम दंड भेद की राजनीति के तहत किसी भी तरह अपनी सरकार बचाए रखने का काम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह कर रहे हैं। सर, आपने कहा था कि हम लड़ाई लड़ेंगे दतिया से। कब लड़ाई लड़ी जाएगी? क्योंकि आपका कहना था कि सबसे ज़्यादा प्रताड़ित वहीं से किया गया है। और एक चीज़ और, क्या आप ये मानते हैं कि न सिर्फ दबाव की राजनीति के दम पर ही पार्टी ज्वाइन करवाई जा रही है? पूरी तरह से साम दाम दंड भेद, लोगों को झूठे मुकदमे फंसाना, जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, परेशान है, उनको जेल में सड़ा देना। आदमी मजबूरी में भय के कारण पार्टी छोड़ने को मजबूर है, लेकिन दिल से हमारे साथ हैं। कई साथी हमें मिलते हैं, भले ही उनको चले गए पुराने साथी, लेकिन वो मन से न तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, न उनके सहयोग करेंगे। कुछ ऐसे बैठ के बातचीत करेंगे नेताओं से कि टूट ना हो, क्योंकि 2023 का चुनाव सामने, सबको एकजुट रखने के लेकर? हमारे पार्टी का कोई बड़ा नेता, बड़ा कार्यकर्ता नहीं गया। छोटे मोटे कार्यकर्ताओं को तोड़कर, लालच देकर, प्रलोभन देकर ये काम सिंधिया जी और शिवराज सिंह कर रहे हैं। उनकी रणनीति अगर इस प्रकार की है। बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह। सीधे तौर पर ये कह सकते हैं बड़ा आरोप लगा रहे हैं सरकार और बीजेपी के ऊपर कि दबाव बनाया जा रहा है, केस दर्ज करवाए जा रहे हैं कि बीजेपी ज्वाइन करें। कैमरामैन खेमचंद के साथ शब्र अहमद, न्यूज़ 24 भोपाल। चलिए, वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हासिल।
ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का। खबर सिवनी से है, जहां टाइगर साइटिंग के मामले में सिवनी का पेंच टाइगर रिजर्व पर्यटकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। सफारी के दौरान पर्यटकों ने एक अनोखा नजारा अपने कैमरे में कैद कर लिया। वीडियो में जंगली कुत्तों का झुंड एक बाघ पर भौंकता नजर आ रहा है। कुत्तों के झुंड को देखकर बाघ ने अपना रास्ता बदल लिया और कुत्तों को देख बाघ का रास्ता बदलने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये देखिए किस तरह से जब बाघ सामने से आता है और जंगली कुत्ते उस पर भौंकते हुए नजर आते हैं तो बाघ पूरी तरह से अपना रास्ता बदलता हुआ साफ साफ वीडियो में नजर आ रहा है। हालांकि ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। ये देखिए किस तरह से जो जंगली कुत्ते हैं वो बाघ पर भौंकते हुए नजर आ रहे हैं और बाघ ने अपना रास्ता बदल लिया। भोपाल में ओबीसी समाज ने जहां एक तरफ सीएम शिवराज का सम्मान किया, साथ ही सीएम शिवराज का आभार प्रकट करते हुए ओबीसी और पिछड़ा वर्ग पूरे शहर में होर्डिंग्स लगवाए। ओबीसी वर्ग ने सीएम शिवराज और पीएम मोदी के प्रति आभार जताते हुए होर्डिंग पर लिखा, ऐतिहासिक जीत के लिए एमपी में ओबीसी की तरफ से बधाई। बता दें कल ओबीसी समाज ने सीएम शिवराज सिंह चौहान का सम्मान किया था, जिसके चलते पूरे प्रदेश में होर्डिंग्स लगवाए गए और साथ ही साथ उस पर ओबीसी की तरफ से बधाई भी लिखी गई। मध्य प्रदेश में लगातार देख रहे हैं हम कि ओबीसी को लेकर तकरार बनी है बीजेपी कांग्रेस में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ओबीसी वर्ग में कहीं ना कहीं खुशी है और उस खुशी को यहां पर उन्होंने जाहिर किया है। आप मेरे पीछे पोस्टर देख सकते हैं, यहां पर जो समस्त पिछड़ा वर्ग का समाज है और जो हम कह सकते हैं ओबीसी वर्ग हैं, उन्होंने यहाँ पर पोस्टर लगवाकर एक आभार के लिए ये पोस्टर लगवाया है और लिखा है कि ओबीसी आरक्षण पर ऐतिहासिक जीत के लिए मध्य प्रदेश के संपूर्ण ओबीसी समाज की तरफ से उन्होंने यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी जी जो पीएम है उनको यहाँ पर धन्यवाद दिया है। देखिए लगातार हम देख रहे हैं सियासत बनी हुई है, जहाँ पर एक और कांग्रेस जो है वो बंद का आह्वान कर रही है। तो हाल ही में अभी ओबीसी वर्ग ने सीएम शिवराज को सम्मानित किया है, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा को सम्मानित किया है और यहाँ पर उन्होंने एक धन्यवाद दिया है और यहाँ पोस्टर लगा के भी उन्होंने धन्यवाद दिया है। हालांकि कांग्रेस जो है वो ओबीसी महासभा का समर्थन कर रही है कि लगातार जो है ओबीसी के साथ धोखा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ओबीसी वर्ग की तरफ से तो कुछ और ही तस्वीर देखने के लिए मिल रही है। वो है ये पोस्टर जहां उन्होंने सीएम शिवराज और पीएम नरेंद्र मोदी को यहां धन्यवाद दिया है ऐतिहासिक जीत के लिए और आरक्षण जो मिलने वाला है सुप्रीम कोर्ट में उसके लिए। कैमरामैन विजय शेषकर के साथ अमृतांशी जोशी, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, भोपाल। खबर जबलपुर से है, जहां हाईकोर्ट ने ओआईसी पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट की अवहेलना पर यह जुर्माना लगाया गया है और कई बार मौका देने के बाद भी जवाब नहीं देने पर यह कड़ी कार्रवाई की गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत ज्वाइनिंग में गड़बड़ी का मामला आया था सामने, जिसके चलते कार्रवाई की गई है। ज्वाइनिंग में गड़बड़ी के आरोप पर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। हाईकोर्ट ने ओआईसी पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। बता दें कि हाईकोर्ट की अवहेलना पर यह जुर्माना लगाया गया है। इसकी मामले गंभीरता को लेते हुए वेकेशन बेंच ने, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस बी अग्रवाल कर रहे थे, कि बेंच ने मामले को गंभीरता को देखते हुए दोषी अधिकारी को 10,000 रुपये के जुर्माने के साथ जवाब देने का समय दिया 3 सप्ताह का और मामले की अगली सुनवाई 20 जून 2022 को तय किया है। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।